कभी आपने सोचा है कि कोई इंसान आपसे दूर चला जाए, आप उसे रोको नहीं, मनाओ नहीं, एक भी मैसेज न करो, और फिर भी एक दिन वही इंसान खुद बोले मुझे वापस आना है। अजीब लगता है ना? क्योंकि हमें बचपन से यही सिखाया जाता है कि अगर कोई जा रहा है तो उसे पकड़ो, समझाओ, मनाओ, डर दिखाओ या अपनी तकलीफ दिखाओ। लेकिन असली जिंदगी में सबसे बड़ा असर इन सब से नहीं होता। सबसे बड़ा असर होता है खामोशी से। जब आप अचानक पीछा छोड़ देते हो, जब आप सवाल पूछना बंद कर देते हो, जब आप खुद को साबित करने की कोशिश नहीं करते और जब आप अपनी इज्जत को उस इंसान से ऊपर रख देते हो, तभी सामने वाले के अंदर एक खालीपन पैदा होता है। वो खालीपन मैसेज से नहीं भरता, कॉल से नहीं भरता और किसी तीसरे इंसान से भी नहीं भरता। यही वो जगह है जहां से उसके अंदर सवाल उठने लगते हैं। क्या मैंने गलती कर दी? वो इतना शांत क्यों हो गया? वो अब मुझे क्यों नहीं रोक रहा? और धीरे धीरे ये सवाल एक ही लाइन में बदल जाते हैं, मुझे वापस आना है। इस वीडियो में हम किसी को मैनिपुलेट करने की बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे उन 6 कामों की जो आप अपने लिए करते हो, क्योंकि जब आप खुद सही जगह पर खड़े होते हो तभी सामने वाला आपकी कीमत समझ पाता है। अगर आप तैयार हो खुद को कमजोर नहीं मजबूत बनाने के लिए तो वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि ये 6 काम आपको बदलेंगे और वही बदलाव उसे बोलने पर मजबूर करेगा, मुझे वापस आना है। पार्ट 1। जब आप पीछा करना बंद करते हो, सबसे पहला काम जो आपको करना होता है वो है पीछा पूरी तरह बंद करना। मतलब सिर्फ मैसेज बंद करना नहीं, बल्कि मन से भी पीछा छोड़ देना। ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। वो बोलते तो कुछ नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर हर मिनट सामने वाले के बारे में सोचते रहते हैं। कब ऑनलाइन आएगा, किसके साथ होगा, मुझे याद करता होगा या नहीं। यही सोच आपकी एनर्जी को कमजोर बना देती है और सामने वाला ये चीज महसूस करता है। जब आप किसी के पीछे भागते हो तो आप अनजाने में ये सिग्नल दे देते हो कि मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूं। लेकिन जिस दिन आप ये सिग्नल भेजना बंद कर देते हो, उसी दिन खेल पलटना शुरू होता है। पीछा छोड़ने का मतलब ये नहीं कि आप ईगो दिखा रहे हो, इसका मतलब है आप खुद को वापस ले रहे हो। अब सामने वाला आपकी आदतों का आदी था, आपका मैसेज, आपका केयर, आपका अटेंशन। जब ये सब अचानक बंद होता है तो दिमाग में एक खालीपन बनता है और इंसान खालीपन को सबसे ज्यादा महसूस करता है। यही वो जगह है जहां से उसके अंदर बेचैनी शुरू होती है। वो सोचता है ये इतना शांत कैसे हो गया, ये अब मुझे कन्विंस क्यों नहीं कर रहा, क्या इसे अब फर्क नहीं पड़ता? याद रखो, जो चीज आसानी से मिलती रहे उसकी कीमत नहीं होती, लेकिन जो चीज अचानक हट जाती है वही चीज सबसे ज्यादा याद आती है। पीछा छोड़ना आपको छोटा नहीं बनाता, बल्कि आपको कंट्रोल में लाता है। और जब कंट्रोल आपके हाथ में आता है तभी सामने वाला खुद को पावरलेस महसूस करता है। यही पहला कदम है जिससे वो धीरे धीरे अंदर से टूटने लगता है और एक सवाल उसके दिमाग में बार बार घूमता है, क्या मैंने इसे खो दिया? पार्ट 2। जब आप खुद को एक्सप्लेन करना बंद कर देते हो, ज्यादातर लोग यहां हार जाते हैं, क्योंकि रिश्ता टूटते ही या सामने वाला दूर होते ही इंसान के अंदर एक डर बैठ जाता है, कहीं वो मुझे गलत ना समझ ले, कहीं उसे मेरी बात समझ ना आई हो, कहीं मैंने ठीक से बताया ही ना हो। और यहीं से एक्सप्लेनेशन शुरू हो जाती है। लंबे मैसेजेस, वॉइस नोट्स, पुरानी बातें गिनाना, अपने इरादे साबित करना, अपनी फीलिंग्स जस्टिफाई करना। लेकिन सच्चाई बहुत कड़वी है। जिस इंसान ने आपको छोड़ने का फैसला कर लिया, वो आपकी बात समझना नहीं चाहता। आप जितना ज्यादा समझाते हो, आप उतना ही अपने आप को छोटा करते हो। एक्सप्लेन करना तब तक ठीक है जब सामने वाला सुनना चाहता हो, लेकिन जब सामने वाला सुनने की जगह इग्नोर कर रहा हो, लेट रिप्लाई दे रहा हो या हाँ ठीक है जैसे शब्दों में बात खत्म कर रहा हो, तब एक्सप्लेनेशन आपकी ताकत नहीं, आपकी कमजोरी बन जाती है। याद रखो, जिसे आपकी कद्र होगी उसे एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं होगी, और जिसे आपकी कद्र नहीं उसे लाख समझा लो, कुछ नहीं बदलेगा। जब आप एक्सप्लेन करना बंद करते हो तो अचानक एक अजीब सा बदलाव आता है। पहले वो कंट्रोल में था, आप मैसेज कर रहे थे, आप पूछ रहे थे, आप सफाई दे रहे थे। लेकिन जैसे ही आप चुप होते हो, जैसे ही आप जस्टिफाई करना छोड़ते हो, जैसे ही आप अपने आप को बचाने की कोशिश बंद करते हो, कंट्रोल शिफ्ट होने लगता है। अब सामने वाला पहली बार खुद से सवाल पूछता है, ये अब कुछ कह क्यों नहीं रहा, ये इतना शांत कैसे हो गया, क्या इसे सच में फर्क नहीं पड़ता? एक्सप्लेन करना बंद करने का मतलब ये नहीं कि आप स्टोन बन जाओ। इसका मतलब है आप अपनी एनर्जी उस जगह देना बंद कर देते हो जहां उसकी कोई वैल्यू नहीं। और इंसान वैल्यू तभी समझता है जब उसे कमी महसूस होती है। सोचो जरा, अगर कोई हर बार आपके लिए अवेलेबल हो, हर बात पर सफाई दे,
हर बार खुद को सही साबित करे तो क्या उसकी बात की कोई वेट रहेगी? नहीं। लेकिन जिस दिन वो इंसान बिल्कुल शांत हो जाए, कोई सफाई न दे, कोई सवाल न पूछे, तब दिमाग सबसे ज्यादा शोर करता है। एक्सप्लेन न करने से आप सामने वाले के दिमाग में एक खाली जगह बना देते हो, और इंसान का दिमाग खाली जगह को खुद भरने की कोशिश करता है। वो सोचने लगता है, क्या मैंने गलत कर दिया? क्या ये अब आगे बढ़ गया? क्या इसे अब मेरी जरूरत नहीं? यहीं से उसकी बेचैनी शुरू होती है। याद रखो, आपकी खामोशी तभी असर करती है जब उसमें डिग्निटी होती है। एक्सप्लेन करना छोड़ना आपको रूड नहीं बनाता, बल्कि मैच्योर बनाता है। आप चिल्ला नहीं रहे, आप धमकी नहीं दे रहे, आप ब्लेम नहीं कर रहे, आप बस अपने आप को पीछे खींच रहे हो। और यही चीज सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करती है, क्योंकि सामने वाला अब ये नहीं कह सकता कि तू ड्रामा कर रहा है या तू मुझे फोर्स कर रहा है। अब उसके पास कोई बहाना नहीं बचता। अब सिर्फ एक चीज बचती है, उसकी अपनी सोच। और जब इंसान खुद से लड़ने लगता है, तब सबसे ज्यादा टूटता है। एक्सप्लेन करना छोड़ने के बाद आपको एक चीज समझनी होगी, आप किसी को कन्विंस करने के लिए पैदा नहीं हुए हो। जिसे आपके साथ रहना होगा, वो आपके साइलेंस में भी आपकी वैल्यू देख लेगा, और जिसे नहीं रहना, वो आपके शब्दों में भी कोई मीनिंग नहीं ढूंढेगा। इसलिए अपने शब्द बचाओ, अपनी एनर्जी बचाओ, और सबसे ज्यादा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बचाओ। क्योंकि जिस दिन आपने खुद को एक्सप्लेन करना छोड़ दिया, उसी दिन आपने खुद को वापस पा लिया। और यही वो पल है जहां से वो इंसान धीरे धीरे आपकी तरफ खिंचने लगता है। पार्ट 3, जब आप इमोशनल रिएक्शन देना बंद कर देते हो, ये सबसे मुश्किल हिस्सा होता है। क्योंकि इंसान बोलना छोड़ सकता है, एक्सप्लेन करना छोड़ सकता है, लेकिन रिएक्शन देना छोड़ना सबसे ज्यादा कंट्रोल मांगता है। ज्यादातर लोग यहीं टूट जाते हैं। सामने वाला अगर देर से रिप्लाई दे, अगर सीन करके छोड़ दे, अगर किसी और के साथ खुश दिखे, तो दिल अपने आप रिएक्ट करता है। गुस्सा, जलन, बेचैनी, ताने, सैड कोट्स, स्टेटस, इनडायरेक्ट बातें, ये सब रिएक्शंस हैं। और हर रिएक्शन सामने वाले को ये बताता है कि तुम अभी भी मेरे दिमाग में हो। यही सबसे बड़ी गलती है। जब आप इमोशनल रिएक्शन देते हो, तो आप सामने वाले को पावर दे देते हो। वो ये समझ जाता है कि मैं जो कर रहा हूं उसका असर हो रहा है। और जिस इंसान को ये पता चल जाए कि उसकी हर हरकत आपको हिला रही है, वो और ज्यादा वही हरकत करेगा। लेकिन जिस दिन आप रिएक्शन देना बंद कर देते हो, उसी दिन खेल पलटना शुरू होता है। सोचो, अगर कोई इंसान आपको जानबूझकर इग्नोर करे और आपको कोई फर्क ही ना पड़े, तो उसे कैसा लगेगा? पहले वो सोचेगा ये एक्टिंग कर रहा है। लेकिन जब दिन बीतते हैं, हफ्ते बीतते हैं, और आप फिर भी शांत रहते हो, तब उसके अंदर एक डर जन्म लेता है। डर ये नहीं कि आप गुस्सा हो गए, डर ये होता है कि शायद अब इसे सच में फर्क नहीं पड़ता। इमोशनल रिएक्शन बंद करने का मतलब ये नहीं कि आपको दर्द नहीं हो रहा, मतलब ये है कि आप दर्द को शो नहीं कर रहे। और इंसान विजिबल पेन को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन इनविजिबल पेन उसे डराता है। जब आप रिएक्ट नहीं करते, तो सामने वाला आपको पढ़ नहीं पाता। उसे समझ नहीं आता कि आप क्या सोच रहे हो, आप क्या महसूस कर रहे हो। और अनिश्चितता इंसान के दिमाग की सबसे बड़ी दुश्मन है। वो खुद से सवाल पूछने लगता है, ये इतना नॉर्मल कैसे है? ये इतनी आसानी से आगे कैसे बढ़ गया? क्या मैंने इसकी अहमियत कम आंकी थी? रिएक्शन बंद होते ही रोल्स बदलने लगते हैं। पहले आप एंग्शियस थे, अब वो एंग्शियस होता है। पहले आप इंतजार कर रहे थे, अब वो वेट करता है। पहले आप सोचते थे कि अब क्या करूं, अब वो सोचता है अगर ये वापस ना आया तो। याद रखो, साइलेंस तभी पावरफुल होती है जब उसके साथ नो रिएक्शन एटीट्यूड हो। अगर आप चुप हो, लेकिन अंदर से टूट कर स्टेटस डाल रहे हो, सैड सॉन्ग्स शेयर कर रहे हो, कोट्स के जरिए मैसेज भेज रहे हो, तो वो साइलेंस नहीं, साइलेंट बेगिंग है। और बेगिंग कभी किसी को वापस नहीं लाती। लेकिन जब आप बिना कोई सिग्नल दिए शांत रहते हो, नॉर्मल दिखते हो, अपने काम में लगे रहते हो, तो सामने वाला अपनी इमेजिनेशन से आपकी कहानी खुद लिखने लगता है। और ज्यादातर बार वो कहानी उसके डर से भरी होती है। इमोशनल रिएक्शन ना देना आपको कोल्ड नहीं बनाता, आपको स्टेबल बनाता है। और स्टेबिलिटी आज की दुनिया में सबसे रेयर क्वालिटी है। जिस इंसान के पास स्टेबिलिटी होती है, उसके पास पावर अपने आप आ जाती है, क्योंकि वो किसी की हरकतों से कंट्रोल नहीं होता। सामने वाला जब देखता है कि उसकी प्रेजेंस आपको डिस्टर्ब नहीं कर रही, तब पहली बार उसे अपनी वैल्यू पर शक होता है। और यही शक उसके अंदर एक चेन रिएक्शन शुरू करता है। वो चेक करने लगता है आपकी प्रोफाइल, आपकी एक्टिविटी, आपके चेंजेस। वो जानना चाहता है कि आपकी जिंदगी में अब क्या चल रहा है। और जितना वो देखता है कि आप ठीक हो, उतना ही वो अंदर से टूटता है।
रिएक्शन ना देना एक साइलेंट मैसेज होता है, मैं तुम्हारे एक्शन से ऊपर हूं, और यही मैसेज किसी भी शब्द से ज्यादा असरदार होता है। इसलिए अगर सच में चाहते हो कि सामने वाला खुद बोले मुझे वापस आना है, तो याद रखो, रिएक्शन मत दो, कंट्रोल मत खो, और अपनी शांति को किसी की हरकतों के हाथ मत दो। पार्ट 4, जब आप अपनी जिंदगी बदलना शुरू करते हो बिना उसे दिखाए। अब तक आप 3 काम कर चुके हो। आपने पीछा करना बंद किया, आपने खुद को एक्सप्लेन करना छोड़ दिया, आपने इमोशनल रिएक्शन देना रोक दिया। यहीं पर ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अब बस चुप रहना है, लेकिन नहीं। अगर आप सिर्फ चुप रह गए और अपनी जिंदगी वहीं की वहीं छोड़ दी, तो साइलेंस भी धीरे धीरे बेअसर हो जाती है, क्योंकि साइलेंस तब तक ताकत है जब तक उसके पीछे मूवमेंट हो। पार्ट 4 का मतलब है, आप अपनी जिंदगी बदलना शुरू करते हो, लेकिन किसी को दिखाने के लिए नहीं। यही सबसे बड़ा फर्क है। ज्यादातर लोग चेंज करते हैं अटेंशन पाने के लिए, फोटो डालते हैं, कोट्स लिखते हैं, इनडायरेक्ट मैसेजेस भेजते हैं, लेकिन ये सब असल में फिर से रिएक्शन ही होता है। आप यहाँ रिएक्शन नहीं चाहते, आप इम्पैक्ट चाहते हो। और इम्पैक्ट तब पड़ता है जब बदलाव नेचुरल हो, जब सामने वाला देखे कि आप बिना उसे बताए, बिना उसे दिखाए धीरे धीरे एक अलग इंसान बनते जा रहे हो। अब सोचो, जिस इंसान ने आपको छोड़ा, उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है। वो मानकर चलता है कि आप टूटे हो, आप दुखी हो, आप उसकी कमी महसूस कर रहे हो। लेकिन जब उसे दिखता है कि आप नॉर्मल हो, बिजी हो, फोकस्ड हो और सबसे ज्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट में हो, तो उसका दिमाग इस चीज को प्रोसेस नहीं कर पाता, क्योंकि उसने जिस वर्जन को छोड़ा था वो ऐसा नहीं था। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझो। आप अपनी जिंदगी बदलते हो जिम जाने से, रूटीन ठीक करने से, अपने काम में फोकस बढ़ाने से, अपने सर्कल को साफ करने से, लेकिन आप ये सब स्टोरी में नहीं डालते, स्टेटस में नहीं दिखाते, इनडायरेक्ट टॉन्ट नहीं मारते, आप बस करते रहते हो। और यही साइलेंस के साथ सबसे डेंजरस कॉम्बिनेशन है, क्योंकि अब सामने वाला आपको पढ़ नहीं पा रहा। वो सोचता है, ये इतना स्ट्रांग कब से हो गया, ये इतना स्टेबल कैसे हो गया, क्या मैंने इसे गलत समझ लिया। याद रखो, जब आप चुप रहते हो और आपकी जिंदगी भी ठहरी रहती है, तो सामने वाला सोचता है कि आप एक्टिंग कर रहे हो। लेकिन जब आप चुप रहते हो और आपकी जिंदगी आगे बढ़ती दिखती है, तो सामने वाला डरने लगता है। डर इस बात का कि ये सच में निकल गया। पार्ट 4 में सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल शिफ्ट यही होता है। अब सामने वाला आपको मिस नहीं करता बिकॉज ऑफ मेमोरीज, वो आपको मिस करता है बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट बिटवीन आपका पुराना वर्जन और आपका नया वर्जन। पहले आप अवेलेबल थे, एडजस्ट करने वाले थे, रिएक्ट करने वाले थे। अब आप कूल हो, ग्राउंडेड हो और इमोशनली अनरीचेबल हो। और इमोशनली अनरीचेबल इंसान सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है। अब सामने वाला आपको इनडायरेक्टली ऑब्जर्व करने लगता है। वो सोशल मीडिया चेक करेगा, म्यूचुअल फ्रेंड से पूछेगा, स्मॉल सिग्नल्स ढूंढेगा, लेकिन उसे क्लैरिटी नहीं मिलेगी। और क्लैरिटी ना मिलना उसके दिमाग में प्रेशर बनाता है। अब वो खुद से सवाल करता है, अगर ये सच में आगे बढ़ गया तो मैं क्या खो बैठा। और ये सवाल अब ईगो का नहीं रहता, ये सवाल लॉस का बन जाता है। लॉस की फीलिंग अटेंशन से कहीं ज्यादा पावरफुल होती है। यहीं से उसके अंदर रिग्रेट सीरियसली डेवलप होता है। लेकिन भाई, ये रिग्रेट आपको दिखाई नहीं देगा। वो आपको कॉल करके नहीं बोलेगा मैं रिग्रेट कर रहा हूँ। वो आपको मैसेज करके नहीं बोलेगा मैंने गलती कर दी। ये रिग्रेट उसके अकेले मोमेंट्स में होता है, रात में फोन साइड में रखकर जब डिस्ट्रैक्शन खत्म हो जाती है। और रिग्रेट तभी आता है जब इंसान देखता है कि वो जिसे छोड़कर गया था वो बिना उसके भी ठीक है। अब पार्ट 4 में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। आप अपने स्टैंडर्ड्स क्लियर कर लेते हो। आप डिसाइड करते हो कि अब आपको क्या एक्सेप्ट करना है और क्या नहीं। अब अगर सामने वाला कैजुअल मैसेज करता है, हाफ एफर्ट दिखाता है, अटेंशन के क्रम्स देता है, तो आप रिस्पॉन्ड नहीं करते जैसे पहले करते थे। आप पोलाइट हो लेकिन ईगर नहीं, आप रिस्पेक्टफुल हो लेकिन अवेलेबल नहीं। और यही सटल चेंज उसके दिमाग में एक नई इमेज बनाता है। अब आप सेफ ऑप्शन नहीं रह जाते, आप एक रिस्क बन जाते हो। और रिस्क हमेशा वैल्यूएबल लगता है। पार्ट 4 का सबसे बड़ा सच यही है, आप उसे बदलने की कोशिश नहीं कर रहे, आप खुद को बदल रहे हो। और जब आप खुद को बदलते हो तो सामने वाला या तो खुद को अपग्रेड करता है या खुद ही पीछे हट जाता है। और दोनों ही हालात में आप जीतते हो, क्योंकि अब आप किसी के आने पर डिपेंडेंट नहीं हो। आप कंप्लीट हो, आप काम हो, आप सेंटर्ड हो। और यही स्टेट आपको उस फाइनल पॉइंट तक ले जाती है जहां फैसला होता है, वो सच में लौटेगा या हमेशा के लिए चला जाएगा। पार्ट 5, जब सामने वाला आखिरी फैसला करता है, लौटना या हमेशा के लिए खो देना। अब तक आप बहुत दूर आ चुके हो, अब तक आप चुप रहे,
अब तक आपने खुद को एक्सप्लेन नहीं किया, अब तक आपने रिएक्शन नहीं दिया, अब तक आपने अपनी जिंदगी को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। और यही वजह है कि अब सामने वाला एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां उसे टालना बंद करना पड़ता है, क्योंकि इंसान सवालों के साथ ज्यादा देर नहीं जी सकता। पहले उसके पास बहाने थे, काम का बहाना, हालात का बहाना, टाइमिंग का बहाना, लेकिन अब कोई बहाना काम नहीं करता, क्योंकि अब सवाल बाहर का नहीं अंदर का बन चुका है। अब वो खुद से पूछ रहा है, अगर ये सच में निकल गया तो मैं क्या खो बैठूंगा। और ध्यान रखना भाई, ये सवाल ईगो का नहीं होता, ये सवाल लॉस का होता है। लॉस तब महसूस होता है जब इंसान को दिखता है कि जिसे वो रिप्लेसेबल समझ रहा था वो एक्चुअली रिप्लेस नहीं हुआ। अब यहां से दो बिल्कुल अलग रास्ते निकलते हैं। एक रास्ता वो है जहां इंसान डर से वापस आता है, दूसरा रास्ता वो है जहां इंसान समझ से वापस आता है, और दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। जो इंसान डर से वापस आता है उसकी एनर्जी जल्दी होती है, वो अचानक ज्यादा बात करेगा, वो अचानक केयरिंग दिखेगा, वो अचानक बोलेगा चलो सब भूल जाते हैं, इतना सीरियस क्यों हो गए, सब पहले जैसा हो सकता है। असल में वो रिश्ते को नहीं, अपने डर को ठीक करना चाहता है। उसे डर लगता है कि वो अकेला पड़ गया है, उसे डर लगता है कि आप उसके बिना ठीक हो गए हो, उसे डर लगता है कि अब आप उसकी रीच से बाहर जा चुके हो। और डर से आया इंसान ज्यादा दिन टिकता नहीं, क्योंकि जैसे ही उसका डर कम होता है वो फिर वही बन जाता है जो पहले था। लेकिन जो इंसान समझ से वापस आता है वो अलग होता है। वो आपको रश नहीं करता, वो तुरंत इमोशनल बॉन्डिंग नहीं मांगता, वो आपको प्रेशर नहीं देता कि अब सब ठीक है। वो पहले ऑब्जर्व करता है, वो खुद को बदलने की कोशिश करता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखता है। और सबसे बड़ी बात, वो आपकी बाउंड्रीज से नहीं डरता, क्योंकि उसे समझ आ गया होता है कि आपने बाउंड्रीज इसलिए नहीं रखी कि आप एटीट्यूड दिखा सको, बल्कि इसलिए रखी कि आप खुद को खो ना दो। अब यहाँ आपकी भूमिका सबसे ज्यादा क्रिटिकल हो जाती है, क्योंकि यही वो पल है जहां ज्यादातर लोग सब कुछ खुद ही बिगाड़ देते हैं। उन्हें लगता है अब तो वो आ गया, अब मुझे थोड़ा सॉफ्ट हो जाना चाहिए। लेकिन अगर आप इस स्टेज पर पुराने वर्जन में लौट गए तो सामने वाले को एक क्लियर सिग्नल मिल जाता है, ये तो वही है, बस थोड़ी देर स्ट्रांग बना था, और फिर उसका रिस्पेक्ट फिर से गिरने लगता है। इसलिए इस स्टेज पर आपको वर्ड से नहीं एक्शन से पढ़ना होता है। देखो, क्या वो कंसिस्टेंट है, क्या वो एफर्ट को बोझ नहीं मान रहा है, क्या वो आपकी साइलेंस को रिस्पेक्ट कर रहा है, क्या वो आपकी पेस के हिसाब से चल रहा है, क्या वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है या सिर्फ एक्सप्लेनेशन दे रहा है। एक्सप्लेनेशन सस्ती होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भारी होती है। जो इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से बचे वो चेंज के लिए तैयार नहीं होता। अब दूसरे रास्ते की बात करते हैं। कई बार सामने वाला वापस नहीं आता, या आता है, थोड़ा अटेंशन लेता है और फिर खुद ही पीछे हट जाता है। और यहीं पर ज्यादातर लोग खुद को दोष देने लगते हैं। शायद मैं ज्यादा चुप हो गया, शायद मुझे एक आखिरी बात कह देनी चाहिए थी, शायद मैंने चांस खो दिया। लेकिन भाई, यहाँ एक कड़वी सच्चाई है, अगर कोई इंसान आपकी डिग्निटी, आपकी क्लैरिटी, आपकी स्टेबिलिटी देखने के बाद भी आपको चूज नहीं करता, तो वो कभी आपके लेवल का रिश्ता निभाने वाला था ही नहीं। और ये समझ आ जाना दर्द देता है, लेकिन ये दर्द आपको बचा लेता है, क्योंकि अब आप किसी ऐसे इंसान के पीछे अपनी जिंदगी नहीं लगा रहे जो आपको बार बार छोटा महसूस कराता है। अब आप अकेले नहीं होते, आप हल्के होते हो, आपके कंधों से एक इमोशनल बोझ उतर जाता है। अब आपको प्रूव नहीं करना पड़ता कि आप वर्दी हो, आप जानते हो कि आप वर्दी हो। पार्ट 5 का असली मतलब यही है। ये लड़ाई उसे वापस लाने की नहीं थी, ये लड़ाई खुद को वापस पाने की थी। और जिस दिन आप खुद को वापस पा लेते हो, उस दिन वापसी या दूरी दोनों ही आपको हिला नहीं पाती। अब आखिरी हिस्सा बचता है, वो हिस्सा जहां अब कोई इंतजार नहीं, कोई उम्मीद नहीं, कोई सवाल नहीं, सिर्फ शांति होती है। पार्ट 6, जब आप सच में छोड़ना सीख लेते हो, और वहीं से आपकी जीत शुरू होती है। अब इस स्टेज पर कुछ बदल चुका होता है, बाहर नहीं, अंदर। अब आप सुबह उठते हो तो सबसे पहला ख्याल उस इंसान का नहीं आता। अब आप फोन उठाते हो तो ये देखने के लिए नहीं कि कोई मैसेज आया या नहीं। अब आप दिन में अपने काम, अपनी जिम्मेदारियों, अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हो। और यहीं आपको पहली बार एहसास होता है आप आजाद हो चुके हो। ये आजादी लापरवाही से नहीं आई, ये आजादी दर्द से होकर आई है। आपने खुद को रोका, आपने खुद को समझाया, आपने खुद को संभाला, और आपने वो किया जो ज्यादातर लोग नहीं कर पाते। आपने किसी को जबरदस्ती पकड़कर रखने की कोशिश नहीं की, आपने उसे शांति से जाने दिया। और जाने देना कमजोरी नहीं होती, जाने देना सबसे बड़ी ताकत होती है। क्योंकि जिस इंसान को आप रोक नहीं पाते, उसे पकड़कर रखने से आप खुद टूटते हो। अब इस स्टेज पर सबसे बड़ा फर्क यह है, आप किसी के डिसीजन को अपने ऊपर पर्सनल नहीं लेते। आप ये नहीं सोचते मेरे में क्या कमी थी। आप समझ चुके हो कि कई बार लोग आपको छोड़ते नहीं,
वो खुद से भागते हैं। वो अपनी कंफ्यूजन, अपनी इनसिक्योरिटी, अपने डर से भागते हैं और ऐसे लोग किसी के साथ टिक नहीं पाते। अब अगर वो इंसान इस स्टेज पर वापस आता भी है तो आप घबराते नहीं, आप एक्साइटेड नहीं होते, आप डेस्परेट नहीं होते, आप बस ऑब्जर्व करते हो। आप वर्ड्स नहीं पकड़ते, आप पैटर्न्स देखते हो। आप ये नहीं सुनते कि वो क्या प्रॉमिस कर रहा है, आप ये देखते हो कि वो कितना समय तक वैसा ही रहता है। और अगर वो वही पुराना बिहेवियर फिर से दिखाता है तो आप बिना गुस्से के पीछे हट जाते हो, क्योंकि अब आप किसी को मनाने के लिए खुद को छोटा नहीं करते। अब आप जानते हो कि आप क्या डिजर्व करते हो। इस स्टेज पर आप रिश्तों को जरूरत नहीं बनाते, आप रिश्तों को चॉइस बनाते हो। अगर कोई आपकी जिंदगी में आता है तो वो आपकी जिंदगी बेहतर बनाता है, अगर नहीं बनाता तो आप अकेले भी ठीक हो। और यही माइंडसेट आपको इमोशनली अनबीटेबल बना देता है। अब आप फ्यूचर से नहीं डरते, आप ये नहीं सोचते अगर अगला रिश्ता भी टूट गया तो। आप जानते हो अगर अगला रिश्ता सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ नहीं चला तो आप फिर पीछे हट जाओगे। और इस बार आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि आपने देख लिया है कि आप टूटने के बाद भी खुद को संभाल सकते हो, आप अकेले भी कंप्लीट हो सकते हो। और जिसने ये सीख लिया उसके लिए कोई भी रिश्ता जिंदगी और मौत का सवाल नहीं रहता। अब आपकी खामोशी कमजोरी नहीं रहती, वो आपकी पहचान बन जाती है। अब आप चुप इसलिए नहीं रहते कि आप डरते हो, आप चुप इसलिए रहते हो क्योंकि आपको साबित करने की जरूरत नहीं, आपको वैलिडेट होने की जरूरत नहीं, आपको किसी से जीतने की जरूरत नहीं। आप अपने आप में पूरे हो और यही वो स्टेट है जहां से आपकी जिंदगी वाकई बदलती है। अब आप जिंदगी को एक इंसान के लेंस से देखना बंद कर देते हो। आप पॉसिबिलिटीज देखते हो, आप ग्रोथ देखते हो, आप अपने गोल्स, अपने काम, अपने फ्यूचर पर ध्यान देने लगते हो। और सबसे जरूरी बात, आप खुद के साथ कंफर्टेबल हो जाते हो। जब आप खुद के साथ कंफर्टेबल हो जाते हो तो आपको किसी की प्रेजेंस सिर्फ इसलिए नहीं चाहिए कि आप अकेले ना रहें। आप प्रेजेंस चुनते हो, डिपेंडेंसी नहीं। यही असली जीत है। यही वो पॉइंट है जहां कहानी खत्म होती है, लेकिन आपकी जिंदगी यहीं से वाकई शुरू होती है। अगर आप यहां तक पहुंचे हो तो इसका मतलब है आप सिर्फ कहानी नहीं सुन रहे थे, आप खुद को समझ रहे थे। इस पूरी जर्नी का मकसद किसी को वापस लाने की जद्दोजहद नहीं थी। मकसद था आपको उस जगह तक लाना जहां आप खुद को खोना बंद कर दो। याद रखो, जिसे जाना होता है उसे रोका नहीं जा सकता, और जिसे रोके बिना जाने दिया जाता है वही इंसान आपकी असली कीमत समझ पाता है। आज अगर एक बात साफ है तो वो ये, आप किसी को पकड़कर महत्वपूर्ण नहीं बनते, आप तब महत्वपूर्ण बनते हो जब आप खुद को खोने नहीं देते। अगर कोई आपकी जिंदगी में रहे तो रिस्पेक्ट के साथ रहे, और अगर नहीं रहना चाहता तो आप उसे बिना गुस्से, बिना नफरत, बिना पछतावे के जाने देते हो। यही मैच्योरिटी है, यही असली जीत है। अगर ये वीडियो आपके अंदर कहीं ना कहीं शांत तरीके से बैठ गई है तो इसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आप ऐसी बातें चाहते हो जो दिल को बहलाए नहीं बल्कि आपको अंदर से मजबूत बनाए, और इस वीडियो को उस इंसान तक जरूर पहुंचाओ जो आज भी किसी को रोकने की कोशिश में खुद को खो रहा है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक शांत रहो, साफ रहो, खुद के साथ रहो।